जी नमस्कार। तो आइए शिव चर्चा आज सुनती हूँ। देवदेव महादेव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। पार्वती में एक चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जितने भी देवी देवता हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। साहिब हलिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु भैया गुरु बहना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हलिंदर भैया ने हमें 3 सूत्र दिया है। 3 सूत्र का पालन करना हमारा धर्म है। एक, पहले में दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। दूसरे में चर्चा करना, जन जन को बताना कि हे दीदी, हे मौसी, मेरे शिव बहुत ही दयालु है, आप भी उनके शिष्य बन के देखिए, देते हैं लेते नहीं है। तीसरे में 108 बार का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो देखिए, मैं आप जितने भी यूट्यूब फैमिली है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कीजिए। जो भी सब्सक्राइब करती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आई विल सपोर्ट, आई ऑल्सो सपोर्ट। जो मुझे करेगा मैं भी उसे करूँगी सपोर्ट। और देखिए, ज्ञान की बात इसलिए है कि जो कोई भी अगर बच्चा रोता है तो बिना मांगे तो माँ उसे दूध भी नहीं देती, तो हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? हम सुनेंगे, शिव के बारे में जानेंगे। शिव आदि देव हैं, उनके बारे में जानना, उनकी चर्चा करना, ये सब करने से क्या होता है? दया मिलता है, घर परिवार अच्छा रहता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं। इसीलिए शिव की बातें कीजिए, दूसरे की चर्चा नहीं करके शिव की चर्चा कीजिए। चलिए आज शिव चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक सास बहू रहती है और उनका लड़का घर से बाहर बहुत दूर काम करता है। वह घर से बाहर ही रहता है, तो घर में सिर्फ सास और बहू ही रहती है। सास को शिव चर्चा, शिव गुरु से बहुत ही प्रेम था। वह हमेशा शिव चर्चा करती थी। एक दिन सास जहाँ भी जाती शिव गुरु का सिर्फ नाम करती, पर बहू को ये सब पसंद नहीं था। वह दिन भर अपने सास से घर का काम करवाती थी और उसके बाद सास को शिव चर्चा भी नहीं करने देती थी। एक दिन क्या हुआ कि बोली कि बहुत गर्मी पड़ा है, सास को बहुत गर्मी पड़ रहा था, पर फिर भी वह अपने सास को काम नहीं करके दी। ठीक है, इसी तरह दिन बीतते गया। फिर सास रात रात को भी, जब उसे फुर्सत नहीं मिलता तो वो रात को भी शिव का चर्चा करती थी, लेकिन वह करती थी। तो इसी तरह हम लोगों को भी चर्चा करना है। उसके बाद उसकी बहू हमेशा उससे चिड़ी हुई रहती। एक दिन अपने सास को बोलती है कि मुझे इच्छा होता है कि मैं आपको कांटा वाला जो झाड़ू होता है उससे आपको मारने का इच्छा हो रहा है। बहू ने सास को कहा, तो सास ने कहा कि मार लो मुझे, तुम्हारी इच्छा है पूरी कर लो। तो वो बोलती है कि क्या करूं, इच्छा तो है पर मेरे पास तो झाड़ू ही नहीं है। तो जाओ झाड़ू खरीद के ले आओ। तो झाड़ू तो खरीद लूँ पर मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो सास ने उसे पैसा दिए और कहा कि जाओ झाड़ू खरीद के ले आओ और मुझे मारो। तो सास को बहुत मारी है कांटा वाला झाड़ू से, बहुत मारी है, पूरा बदन में घाव हो गया है, पर सास कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद बहुत देर के बाद देखती है कि जहाँ जहाँ घाव हो गए थे वह शिव गुरु के दया से अपने आप ही ठीक हो गए। उसके बाद एक दिन बोलती है क्या कि इच्छा होता है, बहू बोलती है कि इच्छा होता है कि आपके बदन के ऊपर गर्म पानी दे दूं। तो सास ने कहा कि दे दो, जब ज़्यादा तुम्हें गुस्सा है तो तुम दे दो। तो बोलती है दे तो दूं पर क्या करूं, गैस खत्म है, कहाँ से लाऊं, कैसे गर्म करूं। उसका भी व्यवस्था सासू माँ ने कर दिया। बोली क्या, फिर एक दिन बोलती है क्या सास को बहू कि मुझे इच्छा होता है, जो कपड़ा खींचने का एक पिटना होता है, बोलती है कि उस पिटना से मुझे आपको पीटने का मन हो रहा है। तो सास बोलती है कि पीट ले। तो वो भी पीटना ले आकर के बहुत पीटती है, पर उसका बदन में एक भी घाव नहीं रहता है, सारा घाव उसका ठीक हो जाता है। शिव गुरु दत्तदानी वह सारे घाव ठीक कर देते हैं।
उसके बाद उसकी बहू को लगता है कि मेरी सास जरूर कोई कुछ करना जानती है, या डायन चाहे कुछ होगी जिसकी वजह से इसके बदन में कोई भी घाव नहीं, जख्म नहीं होता है। इसका क्या करूं? फिर एक दिन वह रास्ते से जा रही थी, तभी देखा कि उसके पति आ रहे थे, काम करके लौट रहे थे घर। एक बैग लिए हुए थे, उसमें पैसा वैसा बहुत कुछ सामान था। उसके बाद जब उसकी बहू का नजर पड़ा कि मेरे पति आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि ये तो घर जाएंगे तो मेरी सास इसको सारा सब कुछ बात बता देगी। इसीलिए वह बोली क्या कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप अभी लौटे हैं क्या? तो उनके पति बोले हाँ मैं अभी लौटा हूँ, चलो घर चलो। तो बोलती है नहीं नहीं, मैं तो गंगा नहाने जा रही हूँ, से मैं तो अभी अपने सास के साथ बहुत सारे काम करके आई हूँ घर का, और मुझे गंगा नहाने का भी फुर्सत नहीं मिलता है, इसीलिए बहुत दिनों से मन हो रहा था कि मैं गंगा नहा के आऊँ। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, तो चलो मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो बोली कि ठीक है। तो उसके पति बोले कि ठीक है, पहले अब मैं ये बैग अपने घर में रख के आता हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ गंगा नहाने के लिए चलूँगा। तो बोलती है ठीक है। तो वो घर गए रखने के लिए, तो वो बोलने लगी क्या कि आप जब घर जा रहे हैं तो माँ से पूछ के आइएगा कि गंगा में नहाऊंगी, जब डुबकी लगाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी। तो उनके पति ने कहा कि ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा। तो वो गए, घर गए, घर जाके अपने माँ से कहा कि मतलब मेरी पत्नी जा रही है गंगा नहाने, अब मैं अभी अभी आया हूँ, मैं भी जाता हूँ माँ और गंगा नहा के आता हूँ। तब उनकी पत्नी ने कहा, उनकी माँ ने कहा कि ठीक है, जा नहा ले। तो उन्होंने कहा कि बहू पूछ रही थी कि गंगा में डुबकी लगाएगी तो क्या बोलेगी। तो उसने कहा, उसकी सासू माँ ने कहा क्या कि जब बोलना कि हम जो किए हैं वो फल हम पाए, और जो सास की है वो सास पाए, इतना ही बात बोलना है। जैसा मैं कर्म की हूँ वैसा फल पाऊँ, गंगा में डुबकी लगा के गंगा माँ को यही कहना। तो बोला कि ठीक है। उसके बाद गए दोनों पति पत्नी गंगा नहाने के लिए। गंगा नहाने के लिए जब गए हैं तो डुबकी लगाने, जैसे ही डुबकी लगाती है तो यही बात बोलती है कि मैंने जैसा कर्म किया है वो फल मैं पाऊँ, और जैसा मेरे सासू माँ ने किया है वो फल मेरे सासू माँ पाए। तो बोलती है ठीक है। वह एक बार डुबकी लगाती है वही बोलती है, दूसरा डुबकी लगाती है यही बोलती, तीसरा डुबकी लगाती है और वह गदही बन जाती है। गदही बन जाती है तो उसके पति बोलते हैं कि क्या हुआ, मेरा पत्नी कहाँ चली गई, ढूंढने लगते हैं। तो गदही से आवाज आता है कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ, जे मैंने जैसा कर्म किया है उसका ऐसा फल पाया है। तो उनके पति बोलते हैं कि हम तो अब समझ गए कि तू कैसा कर्म की है, से अब चलो अब घर ही लौटना पड़ेगा, अब तो माँ के चरणों में ही जाएंगे तभी तुमको पुण्य मिलेगा, तुम्हारे पाप का निवारण है। तब उनको ऑटो में बैठाते हैं, तो ऑटो में बैठाने से उनको कोई नहीं बैठाता है, बोलता है गधी को हम नहीं बिठाते हैं, इसको नीचे उतारो। तो उनके पति बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरी पत्नी है, इसे प्लीज आप मतलब इसे ऑटो में बिठा लीजिए, ये जैसा कर्म की है उसको ऐसा फल मिला है। उसको ले करके जाते हैं, घर लेके जाते हैं, सासू माँ के चरणों में जाती है और बोलती है कि हे सासू माँ, मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, बहुत गलत किया है जिसका फल मुझे आज मिला है, इसीलिए आप ही मुझे ठीक कर सकती हैं। सासू माँ बोलती है कि मैं तुमको ठीक नहीं कर सकती हूँ, तुमको सिर्फ एक ही जन ठीक कर सकते हैं, वो है भगवान। तुम भगवान के चरणों में जाओ, जिनके लिए तुम मुझे आरोप लगाती थी कि मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ गंदा काम करती हूँ, चाहे मैं पाप करती हूँ, चाहे मैं डायन हूँ, तो इसका निवारण शिव गुरु महादेव करेंगे। वो जाती है और जा करके शिव जी के चरणों में माथा अपना पीटती है। फिर शिव जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ है बताओ। सासू माँ बोलती है कि मेरी बहू को ठीक कर दीजिए, इसको इसकी गलती का एहसास है, अब ये कभी नहीं करेगी। फिर शिव गुरु आशीर्वाद देते हैं और उनकी पत्नी और उनकी बहू गधी से फिर औरत के रूप में आ जाती है। इसीलिए
हर हर महादेव, हर हर।